तो एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जो इसको गैरत का सैंबल तो समझता ही है, लेकिन जब वो गैरत का सैंबल उसके घर में बैठी होती है तो वो उसके भाव लगा रहा होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी कुछ देर पहले मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से भी बताया गया वो मेडिकल रिपोर्ट क्या अब तक सामने आई है? जी बिल्कुल, पुलिस अपनी कार्रवाइयां मुसलसल कर रही है। गुज़िश्ता रोज 12 गिरफ्तारियां अमल में आ चुकी थी, मजीद 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह 20 में से 16 मुलजिमान तो गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं आपको मजीद बताते चलूं कि मुतासरा है जो बच्चियां हैं 18 साल फिजा और 14 साल कमल को आज तालुका डिग्री में जुडिशल मजिस्ट्रेट 2 की अदालत में पेश किया गया था, जहां ज्यादती के मुर्तकिब मुलजिमान की शनाख्त करा गई है। मुतासरा लड़कियों ने उन मुलजिमान की पहचान कर ली है और अदालत को बताया है कि एक लड़की के साथ एक शख्स ने ज्यादती की, जबकि दूसरी लड़की के साथ 2 मुलजिमान ने ज्यादती की है। 3 ऐसे मुलजिमान हैं, मरकजी मुलजिमान हैं, जिनमें से 2 को अदालत में पेश करके शनाख्ती परेड में उनकी पहचान करा ली गई है और मुतासिर लड़कियों ने उन्हें पहचान लिया। इस हवाले से कोर्ट ने मोअज़्ज़िज़ अदालत ने जो 16 मुलजिमान गिरफ्तार हैं उनको 12 फरवरी को अदालत में पेश करने का हुक्म भी दिया है। जी सही। तो अच्छा, अभी जो जितने लोग थे वो तमाम के तमाम गिरफ्तार कर लिए गए हैं या अभी भी कुछ गिरफ्तारियां हैं? फिर ये भी शायद एक तासुर हो रहा है कि शायद पुलिस जो है वो मुलजिमान है उनको बचाने की भी कोशिश कर रही है, ऐसा क्या है? ये ऐसा सुनने में तो आ रहा है, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि 4 मुलजिमान अभी भी गिरफ्तार होना बाकी है। पुलिस अपनी कार्रवाइयां कर रही है क्योंकि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से मतलब इन्वॉल्वमेंट हुई है, जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाइयां तेज की हैं और ये तासुर जो सामने आया है कि पुलिस अंडर प्रेशर है, तो ऐसा अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसकी इब्तदाई रिपोर्ट में लड़कियों पर साबित नहीं हुई है। उससे पहले उन बच्चियों की वालदा ने ये बयान जारी किया था कि डॉक्टर ने, जो मज़कूरा डॉक्टर है जिन्होंने ये इब्तदाई रिपोर्ट दी है, उन्होंने थोड़ा सा वाज़ेह किया है कि मेरा मुंह बंद रखा, मतलब मुझे मुंह बंद रखने के लिए कहा जा रहा है, लिहाजा जो डीएनए टेस्ट हैं उनका इंतजार किया जाए कि उनकी रिपोर्ट्स क्या आती हैं। जी सही, ठीक है। शायद हमें आगाह कर रहे थे सारी सूरत हाल के हवाले से। साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, ऐसे 20 वाक़यात हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ सूबों में, मुख्तलिफ़ शहरों देहातों में वो हो रहे होते हैं। कराची हो या फिर बाकी सिंध के इलाके, लाहौर हो या बाकी पंजाब के इलाके, पेशावर के भी वाक़यात आपके सामने थे, फिर बाकी KP के और पूरे बलूचिस्तान से भी हमें जो रिपोर्ट हो जाते हैं और रिपोर्ट होने के बाद जब तक वो मीडिया में हाईलाइट ना हो तो पुलिस भी एक्शन में नहीं आती। अब यहाँ सिंध हाई कोर्ट मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जब नोटिस दिया तो फुर्तियाँ पुलिस ने भी दिखाई, गिरफ्तारियाँ भी हुई, वरना उससे पहले चंद जो 8-10 घंटे थे वहाँ पर तो खामोशी छाई थी। बहैसियत इदारे यानी कि पुलिस, इंतज़ामिया वो भी काम नहीं करती। और मेरा सवाल बहैसियत माशरा भी है कि हम भी शायद जो है वो उस तरह से खुलकर उस बात की मजम्मत नहीं होती है कि बाकी जो चीज़ें हम ज़्यादा अपने आप पे मेडल सजाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं वो 3 तरह का सिस्टम है। हम गुलामाना दौर में रह रहे हैं, हम ट्राइबल सिस्टम में रह रहे हैं और हम फ्यूडल सिस्टम में रह रहे हैं। हम जागीरदारी में रह रहे हैं और हम ट्राइबल सिस्टम में रह रहे हैं। जागीरदारी का बुनियादी वस्फ ये होता है कि प्रॉपर्टी पर वो ज़ोर देती है और उस प्रॉपर्टी में इंसान भी प्रॉपर्टी होता है, ख़ास तौर पर औरत भी प्रॉपर्टी होती है। खातून को भी मिल्कियत समझा जाता है, ख़रीदने और बेचने की मिल्कियत। यहाँ पर इस सोसाइटी में, इस मुल्क में औरतों को इवन शादी के मकासद से भी बेचा और ख़रीदा जाता है। तो एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जो इसको गैरत का सैंबल तो समझता ही है, लेकिन जब वो गैरत का सैंबल उसके घर में बैठी होती है तो वो उसके भाव लगा रहा होता है। कभी गैरत का भी भाव लगता है, कभी गैरत को भी बेचा जाता है। तुम कहते हो ना ये हमारी गैरत का मामला था, ये हमारी ऑनर किलिंग हुई है,
और तुमने अपनी आनर की, अपनी इज्जत जो तुम जिसको कह रहे हो, जिसको तुम अपनी गैरत कह रहे हो, अगर उस गैरत ने फैसला किया कि मैं अपनी आज़ादाना, अपनी विश से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से कहीं शादी करना चाहती हूँ, तो तुम्हारी गैरत जो है वो मजरूह हो जाती है और तुम इंसानों को कत्ल करने के पीछे लग जाते हो। ये है ये सोसाइटी, और उसके अंदर कुछ चीज़ें मिल गई हैं। वो जो चीज़ मिल गई है वो दो चीज़ें हैं। एक ख़तरनाक चीज़ ये है कि सोसाइटी टोटली करप्ट है। सोसाइटी का जो पावरफुल आदमी है वो शुरू से लेकर अख्तियार का आखिरी दरवाज़ा कांस्टेबल होता है या पटवारी होता है या इस तरह से जो भी आखिरी क्लर्क होता है जो जहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से करप्शन शुरू होती है और आखिर तक चली जाती है। एक और दूसरी बात, जहाँ करप्शन होती है वहाँ लाजमी तौर पर इंसाफ का और इंसान का कत्ल होता है। इंसाफ का जो है ये बाकायदा उसको कहते हैं ना कि जहाँ पर मरघट होता है, जहाँ पर जो है जाकर मुर्दों को जलाया जाता है, एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ इंसाफ का कत्ल होता हो और इंसानों को कत्ल कर दिया जाता हो। यहाँ कौन अदालत ने ले लिया है नोटिस, अदालत ने बहुत से केसों के नोटिस लिए थे, माजी में भी लिए हैं। क्या हुआ नूर मुकद्दम केस का? मुल्ज़म कहता है कि ये तो सारी कहानी गलत है जो अब तक आप सुन रहे थे। उस्मान मिर्ज़ा को किस तरह से वो जो जिनके साथ हुआ था जुल्म, जैसे लड़की और लड़के को वहशियाना दहशतगर्दी और वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, वो पीछे हट गए। अब कानून यहाँ आकर क्या करेगा? आपका कानून शहादत क्या कहेगा? आपके कवानीन, मुख्तलिफ कवानीन यहाँ आकर क्या करेंगे? मैं इस बात से खौफज़दा हूँ, जिन बच्चियों ने आज आवाज़ उठाई है, जिनकी माँ आकर खड़ी हुई है, मुझे ये खदशा है कि कल उनको खामोश करा दिया जाएगा। ऐसे दर्जनों वाक़यात से हम वाकिफ़ हैं जहाँ पर मुद्दई को आखिर में उसकी जेब में पैसे डालकर या उसको धमकियाँ देकर खामोश करा दिया जाता है। यहाँ वडेरा जो है वो बादशाह है, पुलिस उसकी कासालेस है, इदारे उसके मातहत हैं। इदारे सिर्फ ये देखते हैं कि जनाब पैसा आ रहा है और पावर आ रही है। हर एसएचओ जब भी कहीं एसएचओ लगता है, चलें मेरे साथ, मैं बताता हूँ, उसको वडेरे की तरफ से भैंस जाती है कि इसका दूध पीना, फिर दूसरा वडेरा दूसरी भैंस भेजता है, इसका दूध पीना, उसके पास राशन जाता है, राशन के पैसे जाते हैं, एक एक चीज़ एक हरी मिर्च के पैसे जाते हैं, सामान अलग जाता है उसके पास। वो बादशाह बनकर बैठता है और वो फैसले, वो केसेस ऐसे दर्ज करता है जैसे वो समझता है कि मैं इस ज़मीन पर जो टुकड़ा मेरे पास है मैं इसका मालिक हूँ और मैं जिस तरह से कानून को चाहूँ नाफिज करूँ। ये होता है इस मुल्क के अंदर कानून। और कौन आवाज़ सुनता था इनकी? जब तक मीडिया ना होता, मीडिया ना आया होता तो बात भी कोई नहीं सुनता। ठीक है, ये मीडिया आवाम के हाथ में आया है, ये लोगों के हाथ में आया है, ये मुदस्सिर इकबाल के हाथ में आया। मुदस्सिर इकबाल चीख तो सकते हैं ना भाई, रो तो सकते हैं, आवाज़ तो उठा सकते हैं। ये स्पेस है थोड़ा सा जो मौजूद है, जब सरकार की मर्जी आती है स्पेस भी कम कर दिया जाता है। वहाँ पैमरा आ जाता है, वहाँ कोई और आ जाता है, फिर आपका स्पेस भी ले लिया जाता है। तो एक ऐसी सोसाइटी जो करप्ट हो, जहाँ नीचे से ऊपर तक करप्शन हो, हर तरफ करप्शन है, किसी जगह पर भी आप कोई एक लम्हे भर भी नहीं सोच सकते कि फलां जगह पर करप्शन नहीं है, हर जगह पर करप्शन। बिल्कुल ऐसा। लगारी साहब एक और इसमें एलिमेंट भी शामिल करते हैं, हमें शुएब बर्नी ने ज्वाइन किया है, चीफ कराची हैं। कराची में भी स्ट्रीट क्राइम और इस तरह के ज़्यादती के वाक़यात, फिर अगवा के वाक़यात, ये सारी चीज़ें हैं। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन लगारी साहब मैं उससे पहले एक चीज़ आपसे ये भी डिस्कस करें। देखें, गुज़श्ता 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ इंडिया में, कर्नाटका में, वहाँ पर मुस्कान गुज़श्ता रोज़ उन्होंने हमारे साथ प्रोग्राम में भी गुफ्तगू की थी। वो एक वाक़या है, उस वाक़े पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरह सोशल मीडिया पे हलचल और एप्रिसिएशन है कि वो जी वहाँ पर ये हुआ, उसके साथ ये ज़्यादती हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।